हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों को सुविधाएं देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती रहती है। मुख्यमंत्री स्वयं इन योजनाओं की समय समय पर समीक्षा भी करते हैं कि इस योजना से प्रदेशवासियों को फायदा हो भी रहा है या नहीं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रक्रियाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई परिवहन विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाए और टाइमलाइन तय की जाए। उन्होंने कहा कि विभागवार या जिलावार लक्ष्य निर्धारित करके इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस प्रणाली को आपातकालीन प्रणाली 112 सेवा के साथ एकीकरण भी किया जाए। ये पहल राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में बताया गया कि VLTD प्रणाली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत विकसित की गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, जो वास्तविक समय, स्थान डेटा और आपातकालीन चेतावनी सुविधाएं प्रदान करती है। सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। प्रत्येक दुर्घटना के पीछे सड़क की स्थिति, ओवर स्पीडिंग, आवारा पशु अथवा अन्य संभावित कारणों की गहराई से जांच की जानी चाहिए, ताकि उन खामियों को दूर कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से स्कूली वाहनों की फिटनेस की भी निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल बसों की नियमित जांच हो और उनकी तकनीकी स्थिति पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसके लिए स्कूल संचालकों की बैठक जल्द आयोजित की जाए, जिसमें उन्हें इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं और एक तय समयावधि के बाद निर्देशों का अनुपालन न करने पर बसों का चालान किया जाए और उन्हें जब्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। नियमित अंतराल पर रोडवेज के ड्राइवरों से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाए। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। राजस्व घाटे की चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न नवाचारों और व्यावसायिक संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि अन्य विकल्पों जैसे बसों पर विज्ञापन, पार्सल ट्रांसपोर्टेशन या PPP मोड पर बस स्टैंड की स्थापना इत्यादि की संभावनाएं तलाशी जाएं। टूरिस्ट स्पोर्ट्स के लिए बसों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देने के भी विकल्प तलाशे जाएं। प्रदेश में लोगों की सुविधा के लिए AC बसों की संख्या और उनके रूट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने सिटी बस सेवा की समीक्षा करते हुए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही चार्जिंग स्टेशनों की भी व्यवस्था की जाए। CM ने निर्देश दिए कि सिटी बस सेवा योजना के तहत 375 ई बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। PM ई बस सेवा योजना के तहत भी 250 ई बसों की खरीद के लिए आगामी कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। वर्तमान में 9 शहरों में सिटी बस सेवा संचालित की जा रही है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आधुनिक सुविधाओं से युक्त चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना और विस्तार पर बल दिया जा रहा है। इन संस्थानों का उद्देश्य सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा देना, पेशेवर चालकों को प्रशिक्षित करना और यातायात प्रबंधन से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देना है। वर्तमान में बहादुरगढ़, रोहतक, कैथल और करनाल में 4 ITDR संचालित हैं। नूंह, फरीदाबाद और भिवानी में 3 नए ITDR की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। RTDTC के तहत गुरुग्राम में एक क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पर भी तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के तहत अब तक 20 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 8 स्क्रैपिंग सेंटर संचालित हैं। स्वचालित परीक्षण स्टेशन
ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना प्रक्रिया जारी है। 1 अप्रैल 2025 से सभी परिवहन वाहनों की फिटनेस की जांच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों से की जाएगी। गुरुग्राम में स्थित पास्को ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस सेंटर को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।